आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस व्हेन लाइट रेज इज इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। लाइट रे जो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो लेट ये सरफेस है जिसके नीचे डेंसर मीडियम है, इसके नीचे सैलो मीडियम, इसके ऊपर में सैलो मीडियम है। तो डेंसर मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे देते हैं एंड सैलो मीडियम को हम लोग एयर लेट कर लेते हैं। ओके, हम लोग को ये सारे स्टेटमेंट को वेरीफाई करना आसान होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या बोला, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज पाई बाई 2 माइनस सी, इट विल बी एट एंगल ऑफ इंसिडेंस सी। इट तो एंड यहाँ पे सी क्या है, सी इज क्रिटिकल एंगल। तो अगर तो डेंसर से जब सेलो मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गया एंड यहाँ से डेंसर से सेलो मीडियम जा रहा है, तो लाइट रे जो होती है नॉर्मल से अवे जाती है, इस तरह से नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाती है। तो एंड इसका स्नेल्स लॉ इक्वेशन क्या होता है, म्यू अगर इंसिडेंट एंगल आई हो एंड रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो, तो म्यू साइन आई इक्वल टू क्या होता है 1 इंटू साइन आर। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग आई का वैल्यू बढ़ाएंगे ये क्या होता जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सो तो अगर यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे। पहले जब नॉर्मल से हम लोग यहाँ से जब नॉर्मल पे हम लोग लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करवाते थे तो रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल पे हो रहा था, तो मीन्स डेविएशन जीरो हो रहा था। बट जैसे ही हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाए, इंक्रीज किए 0 डिग्री से सम पॉइंट पे इंक्रीज किए, तो क्या हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था ये और ज़्यादा डेविएट हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट रे इंक्रीज कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्ट जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है, मीन्स डेविएशन एंगल अपना इंक्रीज हो रहा है। एंड एट सम पॉइंट पे क्या होता है कि जो अपना इंसिडेंट एक ऐसा सम क्रिटिकल पॉइंट आता है, इसको थीटा लेट कर लेते हैं, उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, अगर इस थीटा क्रिटिकल एंगल थीटा से जैसे ही हम लोग इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज करते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होके ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो तो यहाँ पे जो तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहाँ तक हो रहा था, जब मैक्सिमम एंगल थीटा तक ही हम लोक इंसिडेंट एंगल को लेकर जाए तो यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, एंड थीटा से ज़्यादा एंगल लेकर जाए तो फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो हम लोग जीरो से थीटा थीटा तक ही हम लोग को यहाँ पे बताना है कैसे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, जब थीटा क्रिटिकल हो जाएगा, मीन्स थीटा इक्वल टू सी जब होगा देन डेविएशन विल बी मैक्सिमम। तो जब थीटा इक्वल टू सी होगा तो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, तो इस केस में जो डेविएशन होगा ये ये एंगल थीटा हो गया, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा। तो डेविएशन कितना हुआ, ये हो गया डेविएशन डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू जो आया 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 माइनस एंड थीटा इक्वल टू सी 4 मैक्सिमम डेविएशन। सो ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या बोला, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पाई माइनस 2 सी व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी। तो सी से जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे देखें, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी। तो ये नॉर्मल हो गया एंड ये इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल पे आ रहा है, इस सी पे। तो यहाँ से ये हो गया। तो जैसे ही इसे इंक्रीज करेंगे सी का वैल्यू, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन केस में क्या होता है, ये आई हो गया
ये एंगल भी आई ही होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस केस में मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा? एंड जैसे जैसे हम लोग आई का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन होके और नज़दीक जाता जाएगा और ये ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, मीन्स डेविएशन और कम होता जाएगा। तो रिफ्लेक्शन केस में जब रिफ्लेक्शन होने लगता है, when I is greater than C, then deviation decreases this by increasing I। ओके, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब आई का वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं, तो फिर से ये उसी प्लेन में सीधा चला जाएगा, मीन्स डेविएशन जीरो होगा। तो जो रिफ्लेक्शन के केस में जो मैक्सिमम डेविएशन होगा, वहाँ पर भी ये जब क्रिटिकल एंगल रहेगा तो उसी केस में मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा? तो ये मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा? ये जब इंसिडेंट एंगल सी से स्लाइटली ग्रेटर हो, तो जो डेविएशन हो रहा है यहाँ पे, जो डेविएशन कितना हो रहा है, ये आई होगा एंड ए भी आई हो गया, तो एंड पूरा एंगल कितना हो गया? तो ये डेविएशन कितना हो जाएगा? ये डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू आई। ओके, तो व्हेन आई इज स्लाइटली ग्रेटर देन सी, मीन्स आई जो है ऑलमोस्ट सी है। इस तरह से कि ये जो पहले जो रिफ्रैक्शन केस में ये 90 डिग्री पे यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा था, बस थोड़ा सा इंक्रीज करने पे रिफ्लेक्शन हो जाए, सच दैट बस स्लाइटली इंक्रीज करने पे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल स्लाइटली हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं, सच दैट की रिफ्लेक्शन हो जाए वहाँ पे। तो तब क्या हो गया? डेविएशन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा अपना पाई माइनस 2c हो जाएगा। ओके, तो ये अपना मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा रिफ्लेक्शन के केस में। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज पाई माइनस 2c, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन c। ऑप्शन सी में क्या बोला? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन c, द डेविएशन इंक्रीजेज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इंक्रीज। अभी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ए में डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं, व्हेन इंसिडेंस इज लेस देन सी, मीन्स जब रिफ्रैक्शन के केस में, तो डेविएशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जब 0 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा था, मीन्स 90 डिग्री ऑफ सरफेस इंक्रीज हो रहा था, तो सीधा पास हो रहा था, मीन्स डेविएशन जीरो हो रहा था। एंड जैसे जैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते गए, डेविएशन होते गया, मीन्स तो जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंस एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में क्या बोला? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, देन एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज। तो रिफ्लेक्शन केस में क्या हो रहा था? जैसे जैसे हम लोग सी के बाद इंक्रीज कर रहे थे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, ये और ऊपर शिफ्ट होता जा रहा था, मीन्स जो डेविएशन अपना हो रहा था, ये डेविएशन एंगल और कम होते जा रहा था। तो ऑप्शन डी भी अपना करेक्ट है। तो ए बी सी एंड डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। चारों ऑप्शन करेक्ट है।